ईवीएम में चुनावी व्यवस्था का डिफेक्टिव समाधान। ईवीएम जो है अभी बड़ा दुख हो रहा है। बोलते हुए विजय मानकर ने कहा, ईवीएम को जब कांग्रेस लाया और कांग्रेस राजीव गांधी के समय में ईवीएम को लेकर आई, मिस यूज आज बीजेपी कर रही है। आज कांग्रेस एक बिल भी पार्लियामेंट में लेकर नहीं आ रही। ईवीएम को रिमूव करने के लिए कांग्रेस चाहती तो एक बिल लेकर आ सकती थी। आज तक ईवीएम को रिमूव करने के लिए कांग्रेस बिल लेकर क्यों नहीं आ रही है पार्लियामेंट में। विजय मानकर ने इलेक्ट्रल बुक लॉ को दिखाते हुए कहा, मैंने इलेक्शन सिस्टम को बदलने के लिए 10 बिल पार्लियामेंट में दिए हैं। ईवीएम किसी लॉ में नहीं आती है। इलेक्शन ईवीएम के माध्यम से हो रहा है देश में। ईवीएम का मुद्दा काफी वर्षों से देश में पनप रहा है। ईवीएम का मुद्दा हटाने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाना ही पड़ेगा, जो कि विजय मानकर ने 10 बिल दे रखे हैं। इसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। सर, अभी चुनाव आयुक्त की बात निकली, चुनावी व्यवस्था की बात निकली, तो बहुत सारे सवाल आए ईवीएम को लेकर। तो ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर आप हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे, क्योंकि मल्टीपल सवाल है उसको लेकर। नहीं, सवाल किस किस तरह के है, थोड़ा सा आप यानी मोटे मोटे तौर पे क्या सवाल है ईवीएम को लेकर? अभी जैसे सर ईवीएम रहती है, निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, ऐसे में एपीआई कैसे चुनाव जीत सकती है, सुझाव दीजिए। या ईवीएम रहती है, कोई पार्टी नहीं जीत सकती, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर आप चंद्रयान भेज रहे तो वहां कंट्रोल होता है, तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो सकती। इस तरह के काफी सवाल थे सर हमारे दर्शकों के। नहीं, ये जो अभी बोल रहे हैं वो बात काफी हद तक सही है। 90% ये बात सही है। ईवीएम जो है, देखिए, बड़ा अभी ये भी बात एक बहुत मुझे बोलते बड़ा दुख हो रहा है कि जब ईवीएम आया, कांग्रेस ने ईवीएम को लाया और कांग्रेस ने राजीव गांधी के पीरियड में ईवीएम को लाया, उसका मिसयूज आज बीजेपी कर रही है। ठीक है, अब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसकी इतने सारे एमपीज है। अभी खरगे जी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और सीनियर मोस्ट जो है वो एमपी भी है लोकसभा के अंदर में, शायद अभी राज्यसभा में इलेक्शन ही हुआ। लेकिन वो लोग इसको ईवीएम को रिमूव करने के लिए एक बिल भी जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका उदयपुर कन्वेंशन में भी कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, हम ईवीएम नहीं बैलेट से चुनाव के लिए करेंगे। बट व्हाई यू आर नॉट मूविंग अ सिंपल अमेंडमेंट बिल टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स टू रिमूव द ईवीएम फ्रॉम द इलेक्शन लॉज। ये इलेक्शन लॉ का बुक मेरे पास में बैठा हुआ है। ये इलेक्शन लॉ का इतना बड़ा बुक है। मैंने इलेक्ट्रल सिस्टम को बदलने के लिए 10 बिल्स दिए, तो इसलिए ये चीजों को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। देखिए, अब महत्वपूर्ण बात ये है, आप जो कह रहे हैं ईवीएम को बिल्कुल टैंपर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? रादर मैं ये कहूंगा कि ईवीएम बनाने का, ईवीएम किसी लॉ के अंदर ही नहीं बन रही है, पर चुनाव ईवीएम के ऊपर हो रहा है। देखिए, रेनाइसेंस जापान एंड माइक्रोचिप यूएसए, माइक्रोचिप यूएसए इसका प्रोसेसर चिप बनाता है, जो उसका मेन चिप है। उस पर कोड लिखता है यूएसए की कंपनी माइक्रोचिप, फिर देता है उसको रेनाइसेंस जापान को। रेनाइसेंस जापान जो है वो सेंट्रल सीपीयू जिसको बोला जाता है, जहां पर वर्ड स्टोर होते हैं, उसको जो है वहां पर जो है वो बनाता है। और ये चिप जो है वो सीपीयू में लगती है, वो जापान के अंदर में कोड, उसका सोर्स कोड लिखती है अमेरिका की कंपनी, जापान की कंपनी सीपीयू बनाती है, और वो जाके भारत की 2 कंपनियों को देती है, भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हैदराबाद का जो दूसरा कंपनी है, तो उसको देती है। अब मजे की बात देखिए, ये दोनों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ये दोनों गवर्नमेंट के अंडर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है। भेल और जो दूसरी हैदराबाद की कंपनी है, वो दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। So they are directly under the control of government of India, not under the control of election commission of India. Then this chip is being manufactured, CPU is being manufactured abroad, so it is not under the companies law of India. आप देखिए, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ईवीएम आती है, ना कंपनीज लॉ के तहत ईवीएम आती है। ईवीएम की चिप और सीपीयू बन रही है अमेरिका और जापान में, वो हमारी 2 पीएसयूज को दे रही है। तो ईवीएम इज नॉट अंडर एनी लॉ ऑफ इंडिया, बट स्टिल द इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड ऑन द ईवीएम्स। और इस पर तो बहुत रिसर्च हो गया है कि इसके सोर्स कोड को चेंज किया जा सकता है, डुप्लीकेट चिप लगाई जा सकती है, डुप्लीकेट सीपीयू लगाया जा सकता है, और कई अलग अलग मेथड से इसकी हैकिंग हो सकती है, इसकी टैंपरिंग हो सकती है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ईवीएम रहते हुए मैं समझता हूं कि सही कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है देश के अंदर में चुनाव को फेयर वे में कराना, फेयर वे में जीतना। और इसलिए मोदी गवर्नमेंट, आप देखिए, यूएस के साथ में दौरा करके, यूएस में ज्यादा जो है वो इनके लोग भी है 40,000 भारतीयों में, तो वहां ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है तमाम चीजों को। दैट इज द वन प्रॉब्लम। बट इसको अपार्ट फ्रॉम दैट हमको इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा।
और अच्छे लीडर्स को अगर अच्छे लोग सपोर्ट करें तो एक कम से कम इलेक्शन जीतने की संभावना बनती है, क्योंकि 5-10% अगर वोट टैंपर भी हो जाए और अगर हम ज्यादा क्लियर वोट ले तो एकदम डायरेक्टली भी किसी को हराना जिताना इतना आसान नहीं है ईवीएम रहने के बावजूद। तो अच्छे लीडर्स को, अच्छे पार्टीज को जनता ने सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ऑलरेडी ओपनली बोला है कि भाई अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ये बिल को संसद में मूव करना चाहते हैं, सिंपल, ऑलरेडी आपका बैलेट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड रूल 61 में, आपको सिर्फ ईवीएम को हटाना है। तो अगर कोई भी एमपी इस बिल को टेबल करना चाहता है तो मैं वो कर सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बिल बना के देता हूं, मेरे लिए 15 दिन का केवल काम है। और कोई भी एमपी को जो है आप तैयार कर लीजिए, मैं उनके नाम से बिल बनाकर दे दूंगा ताकि डेमोक्रेसी जो है वो इंप्रूव हो सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको करने के लिए कांग्रेस सीरियस नहीं है। बाकी जो पार्टीज जेडीयू जैसी या आरजेडी जैसी या एसपी जैसी जो पार्टीज है या जेएमएम जैसी पार्टीज है या डीएमके जैसी पार्टीज है, ये लोगों को भी ये चीजें करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि मेरे जैसे एमपी जो है वो पार्लियामेंट में जाए तो ये चीज जल्दी सॉल्व होगी। और मैं आपसे कह रहा हूं केवल ईवीएम एक इश्यू नहीं है, हमारे देश की पूरा चुनावी व्यवस्था डिफेक्टिव है। जो एक वोट से जीत के जाने का जो ये रूल है 50%, 51% का भी रूल नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये चुनाव तंत्र है। अमीर और गरीब में, लोकतंत्र में चुनाव नहीं हो सकता। अंबानी और आदिवासी में इक्वल चुनाव नहीं हो सकता। जब तक आप कंपनीज को, पार्टीज को डोनेट करने का लॉ रखेंगे और जब तक आप पार्टियों पर सीलिंग नहीं लगाएंगे एक्सपेंडिचर पर, तो गरीब इंसान फॉर्म तो भर सकता है पर चुनाव नहीं इलेक्ट होकर जा सकता। तो इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिस्ट्रिक्ट में ही मेजोरिटेरियन नहीं है, स्टेट लेवल पर भी जो है वो मेजोरिटेरियन है। इस एफपीटीपी का जो सिस्टम है जो दुनिया में एडवांस यूज नहीं करती है वो लाने की जरूरत है, वो हमको करना चाहिए। पीआर सिस्टम को लाने की जरूरत है, पब्लिक फंडिंग को लाने की जरूरत है, मीडिया रेगुलेशन को लाने की जरूरत है और साथ में जो है वो ईवीएम को हटाने की भी जरूरत है। तो ये तमाम इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं 10 बिल ऑलरेडी दे चुका हूं। ईवीएम का बिल मैं एडिशनली बना सकता हूं। अभी मेरे 10 बिल में सिर्फ मैंने पेपर ट्रेल काउंटिंग का उसमें दिया था, बट नाउ इफ इट इज रिक्वायर्ड मैं बिल्कुल बनाकर दे सकता हूं। 15-20 दिन में वो बिल बन जाएगा। टाइपिंग 10-15 दिन में होगी, 1 महीने का काम है। दैट कैन बी डन।